हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटे डेली हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। जैसे चाय पीते हो सुबह सुबह तो चाय की जो लीफ होता है, टी लीफ, उनको हम क्या करते हैं, चाय में से सेपरेट करते हैं। किसको यूज़ करके, एक स्ट्रेनर की हेल्प से, है कि नहीं। ऐसे हम जब रोटी बनाते हैं आपके मदर, तो मम्मा उसको सीव करती है, पहले छान लेते हैं जो फ्लावर होता है, फिर रोटी बनती है। तो ऐसे डेली हम कोई ना कोई सेपरेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं ना बच्चे। तो व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द थिंग्स, मीन्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर होते हैं, ऐसे मिक्सचर में से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो हम क्यों करते हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाई डू वी नीड, ठीक है, नीड क्या है, सेपरेशन की नीड क्यों है हमें। तो सबसे पहले टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, हम मिक्सचर, कोई चीज़ों का मिक्सचर बनाए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दें। जैसे दाल है, बनानी है हमने, उसके अंदर कुछ स्टोन्स हैं, कुछ डर्ट है, वो हम रिमूव करते हैं। अगर नहीं करोगे तो दाल के साथ कंकर भी आपके मम्मा कुक कर देंगे, फिर आपके मुंह में आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले हम उसको साफ करते हैं। उसके बाद टू गेट डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट। कई बार क्या होता है, डिफरेंट, अभी बताती हूँ ये क्या है, यूजफुल कंपोनेंट्स। कई बार क्या होता है बेटे, मिक्सचर है, उसके बीच दो से ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल चीज़ें होती हैं, लेकिन मिक्सचर फॉर्म में है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी मिक्सचर चीज़ों के अंदर बहुत सारी यूज़फुल है। जैसे पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम को जब क्या किया जाता है, डिफाइन करते हैं, उसमें से बहुत सारा मटेरियल निकलता है। वो हम एलपीजी भी निकलती है वहाँ से, ऐसे बहुत सारे और मटेरियल निकलता है, डीजल निकलता है, ऐसे कैरोसिन भी निकलता है, ऐसे वहाँ पे पेट्रोलियम जेली भी निकलती है। वो सारे मटेरियल यूज़फुल है, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं, है कि नहीं। तो फिर वो क्या है, डिफरेंट, अगर हमने यूज़फुल कॉम्पोनेंट चाहिए हमें, ऐसे पहले तो वो सारे इकट्ठे थे, लेकिन हमने क्या है, सभी को सेपरेट करना है ताकि हम सभी को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें। तो भी हमें सेपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद और क्या होता है, टू रिमूव हार्मफुल, जो कुछ हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशंस करते हैं। तो भाई कौन कौन से मेथड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब हम डिस्कस करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। आपका चैप्टर आपके टिप्स पे होगा। तो सबसे पहले जो मेथड है, जो आपके बुक में गिवन है, वो है हैंड पिकिंग मेथड। भाई हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से हमने सेपरेशन करनी है। ये हम दाल चावल जब साफ़ करते हैं ना, आपके मम्मा एक प्लेट के अंदर रख के, ऐसे प्लेट में दाल चावल जब साफ़ करते हैं, बीच में से स्टोन्स निकालते हैं, जो भी डर्टी आपको लगता है उसमें जो यूज़फुल नहीं है कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ है वो कम होनी चाहिए, ऐसे नहीं है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, लेस होनी चाहिए, तभी तो इजीली हाथ से निकाल पाएंगे। अगर तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है भाई, बहुत सारा उसके अंदर स्टोन्स है, तो हाथ से निकालने बैठ के ऐसे तो फिर दाल तो 2-3 दिन बाद बनेगी हमारी, है कि नहीं। तो कम होनी चाहिए इम्प्योरिटीज़, नंबर कम होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। हैंड पिकिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है जब इम्प्योरिटीज़ का नंबर कम होता है, 1-2 स्टोन है, हाथ से निकाल दो, ईजी निकल जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड आता है, जैसे कि आपके पास थ्रेशिंग मेथड है। थ्रेशिंग मेथड क्या मेथड है भाई, बेटे भाई ये तो हमारा मेथड यूज़ होता है खेतों के अंदर, फार्मर इसको यूज़ करते हैं। मीन्स हमने करनी है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, हमारे जो ग्रेन है उनको सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। क्योंकि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं, उसकी जो स्टॉक है, जैसे प्लांट है उसके अंदर ही ग्रेन्स लगे होते हैं, ठीक है। प्लांट जैसे आप वीट प्लांट को देखो, उसकी एक हम अगर स्टॉक देखें तो उसके अंदर ऐसे ग्रेन्स है, हम इसमें से ये ग्रेन्स बाहर निकालते हैं। जो ये टेक्निक है, सेपरेशन की टेक्निक है, इसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग की कैसे जाती है, पहले तो भाई मैनुअल होती थी, हाथों से करते थे। जैसे प्लांट जब पूरी हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, क्रॉप पूरी पक जाती है, ऐसे हाथों से ऐसे बीट करते हैं उसको किसी चीज़ के ऊपर, हैवी स्टोन के ऊपर, फिर वो स्टॉक, वैसे तो वो पूरी सूख चुका होता है पौधा, तो इजीली वो ब्रेक हो जाता है, बीच में से क्या निकल आते हैं, फटाफट से ग्रेन निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे कई बार हम तोड़ते हैं ना चीज़ों को, ऐसे दबा के मारते हैं तो खुल जाता है वो, ठीक है। जैसे हम अखरोट के ऊपर ऐसे दबा के मारते हैं तो खुल जाता है, बीच में से फिर निकाल के खा लेते हो। लेकिन खेतों में क्या करते हैं, ऐसे जब स्टॉक में से ग्रेन्स निकाल, जैसे कहीं पे मारते हैं उसको, बिटन करते हैं तो निकल जाता है। और इसको बुलॉक्स की हेल्प से भी किया जाता है, ऐसे पहले ग्राउंड पे फैला लेते हैं पूरे प्लांट्स,
फिर ऊपर बुल्स को कहते हैं कि आप ना यहाँ पे चक्कर लगाना है, गेड़ियाँ लगाओ इसके ऊपर। वो बुल गेड़ियाँ लगाता है, उसके पाँव के से हेल्प से जैसे जैसे वो चलेगा तो ये इनके अंदर से ग्रेन्स जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है बेटे। तो आजकल तो हमारे पास थ्रेशर्स आ चुके हैं, मशीन्स आ चुकी हैं, तो ये मैनुअल से हटके काम मशीन पे चला गया है। उसके बाद भाई आ गया है नेक्स्ट टेक्निक, वो है वही विनोइंग। विनोइंग में क्या किया जाता है? विनोइंग के अंदर हमारे पास हैवियर और लाइटर जो कॉम्बिनेशन होता है चीज़ों का, लाइटर कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, उनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। हैवी ग्रेन्स होता है, उसमें जो हस्क होती है, बीच में जो स्टॉक्स रली होती है, मिक्स हुई होती है, वो लाइट होती है। और विद द हेल्प ऑफ विंड, इसको ब्लोइंग हवा, यहाँ पे विंड का बहुत ग्रेट रोल है। हवा के अंदर चलती हुई, बहती हुई, ब्लोइंग एयर में ये काम किया जाएगा। विनोइंग मीन्स विंड से इसका रिलेशन है। ठीक है। ऐसे अगर हवा नहीं चल रही है तो क्या विनोइंग नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। फैन लगा लो, यहाँ वो आते हैं ना फैन, दूसरे स्टैंडिंग फैंस होते हैं, उसकी हेल्प से भी ये किया जाता है। ऐसे विनोइंग प्लेट के अंदर रख लेते हैं मिक्सचर, ऐसे जब उसको ऐसे नीचे फेंकेंगे तो ग्रेन्स एक जगह पे हैवी गिर जाएंगे और लाइट हस्क उड़ जाएगी, हवा से दूर हो जाएगी, बीच में से ग्रेन्स में से निकल जाएगी। तो ऐसे हम सेपरेशन कर लेते हैं विनोइंग की। विनोइंग वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्प्यूरिटी, यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड काम नहीं आएगा। यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा ग्रेन्स भी तो कितने ज़्यादा होते हैं। ऐसे थोड़े भी एक प्लेट ही ग्रेन्स होता है, एक खेत में कितने सारे ग्रेन्स निकलते हैं और कितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो ये विनोइंग से ही किया जा सकता है। हैंड पिकिंग से करने बैठोगे तो बस फिर खा ली हमने रोटियाँ, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये तो 3 मेथड यहाँ पे आ गए हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट मेथड है वो हम रिमूव करके लिखेंगे, रब कर दें इसको पहले। नेक्स्ट मेथड है भाई हमारे पास बेटे सीविंग मेथड है, और भी जो मेथड है यहाँ पे हम लिख लेंगे सारे। नेक्स्ट है हमारे पास सीविंग मेथड। जैसे कि हम सीव करते हैं, एक सीव को यूज़ करते हैं सीविंग मेथड। जैसे फ्लोर आप यूज़ करते हो, फ्लावर यूज़ करते हो घर में, आटा, उसके बीच में कोई बार इम्प्यूरिटीज़ होती है, उसको फिर एक सीव की हेल्प से मम्मा क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ का जो साइज़ है वो डिफरेंट होना चाहिए। कुछ बेटे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करें, डिफरेंट साइज़ होना चाहिए इम्प्यूरिटीज़ का। ठीक है। अगर सेम साइज़ का है तो दोनों ही फ्लोर के साथ ही इम्प्यूरिटीज़ भी नीचे चले जाएंगे। डिफरेंट साइज़ होना चाहिए, तब हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो फ्लावर मिल होती है वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है। सीव करते हैं, आटे को छान कर आपके घर में भेजा जाता है, हम घर में भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को, तो ये सीविंग मेथड है। ठीक है। ऐसे कई बार हमारे आटे के अंदर क्या रल जाती है, शुगर, चीनी रल जाए, फिर हम उसको ईजिली सीव करके सेपरेट कर सकते हैं। चीनी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, चीनी क्रिस्टल आपने देखे हैं, शुगर, ठीक है, खाते हो ना चीनी, घर में यूज़ करते हैं उसके क्रिस्टल। कई बार अगर बाय चांस आपके आटे में गिर गया चीनी का डब्बा, आप घर में अकेले थे, मम्मा नहीं थे, तो आपने गड़बड़ कर दी, आटे के अंदर चीनी मिक्स होगी, फिर आप डर गए भी, अरे मम्मा तो डांट पड़ेगी, सीव कर दो, चीनी अलग हो जाएगी, आटा सारा नीचे चल जाएगा, वो फाइन पार्टिकल है, इजीली सीव हो जाएगा, चीनी अलग होगी, उसको फिर दोबारा से डब्बे में डाल दो, सारा घपला, सारा आपका घपला पता नहीं चलेगा मम्मा को आपने पीछे से क्या किया था घर में। उसके बाद मेथड आता है भाई सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर डिकैंटेशन, अभी ये सारे हम इकट्ठे यूज देख लेंगे। और फिल्ट्रेशन, ये क्या है सारा चीज़ बेटे, यहाँ पे हमारे पास कुछ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं जो घुलते नहीं हैं। इनसॉल्यूबल सॉलिड हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, इन वाटर, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं इस मेथड से, सेडिमेंटेशन से। जैसे हम उस इनसॉल्यूबल सॉलिड पानी में से मिक्स किया गया है, पानी के अंदर रला हुआ चॉक पाउडर, उसको रख दो, अनडिस्टर्ब सेटल हो जाएगा, नीचे चॉक, पानी ऊपर आ जाएगा। और ऊपर वाला जो पानी हम जब रिमूव करेंगे वो डिकैंटेशन होती है। पानी को रिमूव करना डिकैंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन होता है सेटल डाउन, सेटल डाउन। वाटर रिमूवल हो गया, यहाँ से पानी रिमूव करना है, जो वाटर पानी ऊपर से जब हम अलग कर लेंगे वो होता है डिकैंटेशन। ऐसे हमने पहले रखा हुआ था तो नीचे बैठ गई सारी इम्प्यूरिटी, यहाँ पे पानी है, अब पानी हमने दूसरे कंटेनर में क्या कर लिया है, अलग कर दिया, यहाँ से इसको पोर कर देंगे। मान लो इसको ऐसे हम पानी निकाल लिया, ठीक है, ये नीचे नीचे रह गया, तो ये डिकैंटेशन हो रही है। तो फिल्ट्रेशन भी ऐसा ही कुछ है। फिल्ट्रेशन भी हम इनसॉल्यूबल सॉलिड को ही
सेपरेट करते हैं पानी में से, लेकिन यहाँ पे फिल्टर यूज़ किया जाता है, फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, या फिर जो आपके घर में छाननी होती है, स्ट्रेनर जिसे आप यूज़ करते हो, वो भी एक फ़िल्टर ही है भाई। वो बहुत फाइन होता है। आप देखें चाय जिसमें से हम छानते हैं, चाय को पुनते हैं, सिंपल हम इसको अगर देखें जैसे घर में हम टर्म्स यूज़ करते हैं तो फिल्टर करता है वो चाय को। जूस हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, जैसे जूस बनाते हैं फिर वो पल्प वगैरह अलग करते हैं, वो स्ट्रेनर यूज़ करें, वो स्ट्रेनर एक फ़िल्टर का काम करता है। बहुत ज़्यादा फाइन इम्प्योरिटीज़ को भी वो क्या कर देता है, अलग कर देता है। सेडिमेंटेशन में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें घुली रह जाती है, अच्छे से वो सेपरेट नहीं हो पाती, लेकिन फिल्ट्रेशन से वो सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, ठीक है। बहुत जो फाइन इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन जो है ये बेटर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। उसके बाद है बेटे हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता ही है कि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं वाटर को किसके अंदर, मीन्स लिक्विड का जब वेपर्स बनता है, वाटर और कोई भी लिक्विड जब वो वेपर्स बन जाता है, स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसे ही पानी में से सॉल्ट को रिमूव जब हम करते हैं वो इवेपोरेशन से करते हैं। सी वाटर है, समुद्र का पानी, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, वहाँ से हम नमक कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको ऐसे धूप में ऐसे रख देते हैं, पानी को पहले कलेक्ट किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे से चैम्बर्स बना लेते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा कर देते हैं, तो पानी धूप की वजह से सारा इवेपोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट बच जाता है, फिर उसको कलेक्ट करके लेके आते हैं इंडस्ट्रीज में, उसको क्लीन करते हैं, फिर आपके घर में वो सॉल्ट आ जाता है, ठीक है, ये इवेपोरेशन है। उसके बाद जो कंडेंसेशन होता है, इसके बाद जो हमारे पास जो है टेक्निक वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है वही ये इवेपोरेशन का अपोजिट प्रोसेस है। कंडेंसेशन आपको पूछा जा सकता है कि इवेपोरेशन का अपोजिट प्रोसेस कौन सा है, ये है कंडेंसेशन। मीन वेपर्स दोबारा से क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं, दोबारा से वाटर बन रहे हैं या फिर लिक्विड बन रहे हैं, तो वो कंडेंसेशन होती है। कई बार हम वैसे ठंडे पानी का ग्लास रख देते हैं तो आप देखोगे कि उसके बाहर पानी टपकना लग जाता है, वो कंडेंसेशन है, ठीक है। क्यों? क्यों हवा के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, जैसे ही वो ठंडे पानी से हवा टकराती है तो जो हवा के अंदर वेपर्स थे वो भी ठंडे हो गए, कूल हो गए, वो वाटर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। जैसे कई बार हम किसी खाना बना के उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो उस ढक्कन में से पानी टपकता है, क्यों? क्योंकि जो भाप है उसके अंदर वाटर वेपर थे, जैसे वो टकराते हैं वो वेपर्स कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और दोबारा से क्या बन जाते हैं, वाटर। तो ये प्रोसेस है बेटे कंडेंसेशन प्रोसेस। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक, वो है भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या आपको मैंने काम दे दिया, मान लीजिए आपको मैंने बोला कि भाई ये ना चीनी लो और इसको पानी में घोलो, आपने 1 चम्मच घोला, 2 घोले, 3 घोले, आप बोले कि मैम अभी ना इसके अंदर घुल नहीं रही है चीनी, अभी मैंने कहा अरे घुलेगी घोलो, आप कह रही नहीं मैंने बहुत ट्राई कर लिया, पानी के अंदर अब चीनी और घुल नहीं रही है, वो एज इट इज़ ही पड़ी है बीच में। तो अब आपका जो मिक्स सोल्यूशन है उसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। जब पानी के अंदर और आपका मटेरियल क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, व्हेन नो मोर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, जब आपका और सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन आपका क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बन गया, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको 1-2 टर्म और मैं बताती हूँ, आपको कई बार टीचर डाल सकता है। सोल्यूशन किस चीज़ से बनता है, सोल्यूशन हम कब बनाते हैं, सोल्यूशन को बनाने के लिए 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सैल्यूट। मान लीजिए जो पानी था वो सॉल्वेंट था, जो हम ज़्यादा लेंगे, पानी ज़्यादा लोगे ना आप, मैंने आपको चीनी दी है, शुगर दी है, वो सैल्यूट है, वो कम होगा हमेशा। तो जो हमने घोलना है, जिसे आप चाहते हो घुले, वो होता है सैल्यूट, जिसके जो आप घोलना चाहते हो वो होता है सॉल्यूट, और जिसके अंदर आप घोलना चाहते हो, किसके अंदर घोलोगे, पानी के अंदर, वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो कि मैंने डिसॉल्व करनी है वो सॉल्यूट होता है, जिसके अंदर डिसॉल्व करनी है वो होता है सॉल्वेंट। वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल देते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सॉल्वेंट एज वेल एज सैल्यूट। जब नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, व्हेन नो मोर सॉल्यूट, अब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल रहा है, इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट,
ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर अब वो नहीं घुल रहा है, तो अब आपका सोल्यूशन बन चुका है सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? अगर आप हीट करो ना, फिर हम उसके अंदर थोड़ा और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। गर्म करने से टेम्परेचर अगर रेज कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो फिर सैचुरेटेड पॉइंट थोड़ा क्या हो जाता है, हिल जाता है और थोड़ा और आगे जाके आएगा, थोड़ा और हम उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो ये था बेटे आपके पास चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। I hope you like this video. Thank you so much.